नमस्कार, स्वागत है आपका नवभारत एकेडमी पर। आज से हम आपके लिए हिंदी की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जो कि पिछली परीक्षाओं के हल प्रश्न पत्र होंगे। आज इस सीरीज का पार्ट 1 होगा, तो चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? इसमें सही आंसर बताना है कि कौन सा शब्द विशेषण है। धर्म, जाति, चमकीला या धन? इसका सही आंसर होगा चमकीला। क्वेश्चन नंबर 2, विशेष्य की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध है? इसमें बताना है कि विशेष्य की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है। दृष्टि, दृष्टिवंत, गुरु, शिष्य, मणि, रत्न, दीपक, तेल। तो इसका सही आंसर होगा दृष्टि, दृष्टिवंत, क्योंकि दृष्टिवंत नहीं है, द्रष्टव्य होगा, दृष्टि और द्रष्टव्य। जबकि गुरु, शिष्य दोनों विशेष्य हैं, मणि भी विशेष्य है और रत्न भी विशेष्य है, और दीपक और तेल ये भी दोनों विशेष्य हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से अशुद्ध कथन है। इसमें अशुद्ध बताना है, बाकी 3 शुद्ध कथन है। जो केवल सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। यहाँ पे केवल सर्वनाम नहीं, जबकि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। यही गलत होगा, यही क्वेश्चन हमारा सही होगा। मतलब तो इसमें और भी देख लेते हैं। विशेषण द्वारा जिस शब्द की विशेषता प्रकट हो उसे विशेष्य कहते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। जिस विशेषण के द्वारा किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण प्रकट हों उसे गुणवाचक कहते हैं। ये भी सही है। जो विशेषण विशेष्य और क्रिया के बीच आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल सही लिखा है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती थी, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। इसमें सही शब्द बताना है, कौन सा होगा? समावर्जन, समावास, समावरण, समावर्तन। इसका सही आंसर होगा समावर्तन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से सही युग्म कौन सा है? इसमें से सही छांटना है कौन सा है। तांडव, मांडव, अनरथ, रथ, मुक्त, विमुक्त, विभावना, सद्भावना। तो इसका सही आंसर होगा अनरथ और नृत, जबकि ये सब गलत हैं, ये सभी गलत हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से विलोम का अशुद्ध युग्म है। इसमें अशुद्ध बताना है, जबकि 3 सही लिखे होंगे। अनंत, असीम, कुशल, अकुशल। ये बिल्कुल सही है। धर्म, अधर्म, ये भी सही है। जड़, चेतन, ये भी सही है। जबकि अनंत का असीम नहीं, जबकि शांत होता है। अनंत का शांत या सीमित होता है, सीमित होता है। क्वेश्चन नंबर 7, विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। इसमें शुद्ध बताना है, जबकि 3 अशुद्ध होंगे। विराग, कचराग, ये बिल्कुल अशुद्ध है। संयुक्त, कव्युक्त, ये बिल्कुल सही है। सरस, अरस, गलत। अर्वाचीन, समीचीन, ये भी गलत है। तो इसमें हमारा ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित वाक्यों में से एक शब्द एक वाक्य अशुद्ध है, तो इसमें अशुद्ध बताना है। छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किया। महादेवी ने सरस्वती को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। रानी ने बुद्ध को अहिंसा का भाव अर्पित किया। छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। यहाँ पे प्रदान नहीं, अर्पित होगा, क्योंकि छोटे लोग अर्पित करते हैं जबकि बड़े लोग प्रदान करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। इसमें अशुद्ध छांटना है, जबकि 3 शुद्ध दिए होंगे। तूफान में सैकड़ों लोग मर गए। तूफान, जबकि तूफान होना चाहिए, यही हमारा अशुद्ध है। बाकी तीनों सही हैं। दूसरा आदमी कौन था? डॉक्टर ने अस्पताल का निरीक्षण किया। सड़क के दोनों ओर आलीशान इमारतें हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसे कहते हैं। जो तुरंत युक्ति सोच ले उसे क्या कहते हैं? सर्वज्ञ, दूरदर्शी, प्रत्युत्पन्नमति, दार्शनिक। इसका सही आंसर होगा प्रत्युत्पन्नमति। क्वेश्चन नंबर 12, यह कमीज उजली है। इस वाक्य में कमीज शब्द है। कमीज क्या है? विशेषण, विशेष, क्रिया विशेषण या सर्वनाम? कमीज विशेष्य है, जबकि उजली एक विशेषण होता।
क्वेश्चन नंबर 13, जिसके हृदय में ममता ना हो उसे क्या कहेंगे? निर्दय, निर्भीक, निरसंस, निर्मम। जिसके हृदय में ममता नहीं उसे निर्मम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, भक्त का तद्भव क्या होगा? भक्त का तद्भव होगा भगत। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव, पसीना, पकवान, पश्चाताप, पुत्रवधू। इसका सही आंसर होगा पसीना, क्योंकि इसका प्रश्न होता है तत्सम रूप। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें से तत्सम तद्भव का एक युग्म अशुद्ध है, अशुद्ध छांटना है। ओझा का, उपाध्याय का ओझा, ये सही है। श्रेष्ठ का सेठ, ये गलत है। यहाँ पे श्रेष्ठी होगा, यही हमारा आंसर सही होगा। अशुद्ध यही लिखा है, सेठ का श्रेष्ठी। अगला क्वेश्चन, बाजार में बहुत घोड़े आए हैं। इस वाक्य में विशेषण की दृष्टि से बहुत शब्द क्या है? निश्चित परिणाम बोधक विशेषण, अपूर्णांक बोधक विशेषण, तुलनात्मक विशेषण, अनिश्चित परिणाम बोधक विशेषण। इसमें परिणाम बोधक नहीं होगा, क्योंकि घोड़ों को गिना जा सकता है, जबकि मापा तौला नहीं जा सकता। इसमें एक भी आंसर सही नहीं है। इसका होगा गुणवाचक, गणनावाचक होगा। इसका सही आंसर होगा गणनावाचक। इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है। इस वाक्य में सरीखा शब्द है, इस वाक्य में सरीखा शब्द है। गुणवाचक विशेषण, अपूर्णांक बोधक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, समुदायवाचक। इसमें सरीखा शब्द गुण बता रहा है, इसलिए इसका गुणवाचक विशेषण होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उन्मूलन का सही विलोम है। उन्मूलन, इसमें से हमें उन्मूलन का विलोम शब्द बताना है। अवरोध, निर्माण, समृद्धि, रोपण। इसका सही आंसर होगा रोपण। उन्मूलन का रोपण होता है। अगला क्वेश्चन, गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम होगा। भूतल, धराशायी, भूमिसात, तलस्पर्शी। इसका सही आंसर होगा धराशायी। गगनचुंबी का धराशायी। अगला क्वेश्चन, आघात का विलोम शब्द क्या होगा? आघात, आघात का संघात, उद्घात, प्रतिघात, बलाघात। इसका सही होगा प्रतिघात। आघात का विलोम प्रतिघात होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है। इसमें से हमें शुद्ध वर्तनी बताना है। अशुद्ध वर्तनी कौन सी होगी? इसमें हस्तलिखित बिल्कुल सही लिखा है, कुमुदनी बिल्कुल सही लिखा है, सत्याग्रह भी सही लिखा है, जबकि आजीविका सही नहीं है। इसमें आजीविका में वहाँ पे छोटी ई की मात्रा लगेगी, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? निरअहंकारी, पैतृक, जागृत, निर्दयी। इसमें पैतृक भी गलत है, जागृत भी गलत है, निर्दयी भी गलत है। निरअहंकारी सही है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य चिन्हित करें। इसमें शुद्ध वाक्य बताना है। शोक है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। शोक है, ये गलत होगा। दुख है कि आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया, ये भी गलत है। क्षोभ है कि आपने मेरे पत्र का सही उत्तर नहीं दिया, क्षोभ है, ये भी गलत है। खेद है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया, ये बिल्कुल सही है। इसमें खेद है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया, यहाँ पे खेद है सही होगा। अगला क्वेश्चन, सब कुछ खाने वाला के लिए एक शब्द। सर्वभक्षी, सर्वाहारी, सर्वग्राही, या इनमें से कोई नहीं। इसके लिए होगा सर्वभक्षी, ऑप्शन ए। सब कुछ खाने वाला के लिए होगा सर्वभक्षी। क्वेश्चन नंबर 27, जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके के लिए एक शब्द होगा। सदावर्त, स्थावर, स्थानीय, सार्थक। इसके लिए होगा स्थावर। स्थावर इसका सही आंसर होगा, जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके, इसके लिए स्थावर सही होगा। अगला क्वेश्चन, बांका का तत्सम शब्द है। बांका, तिर्यक, वक्र, चाकू, भरते। तो इसका सही आंसर होगा वक्र। बांका के लिए तत्सम शब्द होगा वक्र। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इसमें आप बताना है तत्सम नहीं है। इसका यहाँ पे विशेष ध्यान देना है कि तत्सम नहीं है, यानी कि तद्भव ढूंढना है। तद्भव ढूंढना है, ये तत्सम है, पिटक तत्सम है, प्रहार भी तत्सम है, जबकि पंसारी एक तद्भव शब्द है। इसका पंडित सालिक होता है तद्भव रूप, तत्सम शब्द। इसका पंसारी का तत्सम शब्द पंडित सालिक होता है। चलिए देखते हैं अगला शब्द क्वेश्चन, इनमें से तद्भव तत्सम का एक शब्द युग्म है। कौड़ी, पपादकी, अपाहिज, अपादहस्त।
ओस अवस्याय गेहूँ गेहूँ। इसमें तत्सम तद्भव का रूप देखना है तो ये गलत है, क्योंकि गेहूँ का गो धूम होता है, ना कि गोहूँ। ओस का अवस्याय ये बिल्कुल सही है। अपाहिज का अपादहस्त एक साथ लिखा जाएगा, इसलिए ये गलत है। कौड़ी का कपार्दिकी नहीं, कपार्दिका होता है, तो इसलिए भी ये गलत है। देखिए अगला क्वेश्चन, जो जोता बोया न गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आकर्षित, आकृषित, ऊसर, अंकुर। ये गलत है, ये भी गलत, ऊसर भी नहीं होगा, इसका आकर्षित भी नहीं होगा, जबकि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, आकृषित। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।